Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the business ethics. तो आइए देखते हैं business ethics होता क्या है और उसका मीनिंग क्या है. Ethics is a branch of social science. Ethics सोसाइटी से रिलेटेड एक ब्रांच है जहाँ पर डील किया जाता है मॉरल प्रिंसिपल्स और सोशल वैल्यूज़ के साथ. इसका मतलब एथिक्स का मतलब होता है जब हम सोसाइटीज़ में जो भी हम बिलीव्स रखते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो सोशल वैल्यूज़ रहती हैं या कुछ मॉरल प्रिंसिपल रहते हैं, उसे हम कहते हैं एथिक्स. तो एथिक्स और कुछ नहीं है, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं. जब हमें पता चलता है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, वो कैसे पता चलता है? वो एथिक्स से पता चलता है. सो बिजनेस एथिक्स मीन्स टू कंडक्ट बिजनेस विथ ह्यूमन टच इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू द सोसाइटी. जब हम बात कर रहे हैं एथिक्स की, तो एथिक्स जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड नहीं है, हमें अपनी सोसाइटी को कैसे डेवलप करना चाहिए उससे भी रिलेटेड है. बिजनेसमैन शुड गिव रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर. ये एक बिजनेस एथिक्स है. दे मस्ट अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. उन्हें कभी भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करनी चाहिए, उन्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें कोई भी ब्लैक मार्केटिंग मेजरमेंट करते समय नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी करनी चाहिए. और यहीं पर उन्होंने क्या बताया? दे मस्ट ऑल्सो नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स एंड मस्ट इंक्रीज द कॉम्पिटिशन. इसका मतलब सिर्फ इंक्रीज करना है कॉम्पिटिशन को, लेकिन सही तरीके से. कभी भी कंपटीशन अगर हेल्दी कंपटीशन है तो ही बिजनेस आगे बढ़ सकता है. और उन्हें अवॉइड करना चाहिए कि उन्हें कोई भी मोनोपोली नहीं करनी है और वो हमेशा टैक्स पे करते रहें गवर्नमेंट को. तो ये सब बातें जो हैं, जो हम अच्छी तरीके से बिजनेस चला रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स. आइए देखते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशन में बताया गया है, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजन बाय इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग एड्रेस. अब यहाँ पर ये हमें बताता है, बिजनेस एथिक्स हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें बिजनेस के लिए सही हैं और कौन सी चीज़ें बिजनेस के लिए सही नहीं हैं. तो हमेशा जो जो चीज़ें बिजनेस के लिए सही हैं वो ही बिजनेस में करनी चाहिए. सिर्फ उतना ही बता रहा है बिजनेस एथिक्स. आइए देखते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स. स्कोप में बताया गया है, एथिक्स प्रॉब्लम्स एंड फिनोमिना राइजेस अक्रॉस ऑल द फंक्शनल एरिया ऑफ कंपनीज एंड एट ऑल द लेवल ऑफ कंपनीज. इट मीन्स बिजनेस एथिक्स जो है वो सिर्फ कंपनीज के अलावा हर जगह पे काम आता है. जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स तो बिजनेस में काम आता है, और जब हम बात करते हैं एथिक्स तो वो एथिक्स को फॉलो करते करते ही हम बिजनेस को सही तरीके से चला पाते हैं. अगर हम बात करते हैं स्कोप में, मतलब कि बिजनेस एथिक्स कहाँ तक फैला हुआ है, तो उस केस में सबसे पहला आता है एथिक्स इन कंप्लाइंस. कंप्लाइंस इज अबाउट ओबेइंग रूल्स एंड अथॉरिटी. अगर हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं तो हमें उसको मानना है. द मोटिवेशन ऑफ बीइंग कंप्लेन motivation for being complained about to do the right things or out of the fear of being caught rather than desire to be adding by a law. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पकड़े जाएं, उससे बेटर हम अपने लॉ को फॉलो करें. तो यहाँ से बचना नहीं है, हमें अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस को, लॉ को फॉलो करना है. वहीं पर अगर हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स इन फाइनेंस से, मतलब पैसों से रिलेटेड, द एथिक्स इशूड इन फाइनेंस दैट कंपनी एंड एम्प्लॉयज आर डीलिंग विद आर एज फॉलोज. तो देखते हैं कौन से एथिक्स हैं जो फाइनेंस के साथ डील करते हैं. दैट इज इन अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग मिसलीडिंग इन फाइनेंशियल एनालिसिस. इसका मतलब है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते समय हमें अपनी मिसलीडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस को नहीं शो करना है. हमें हमेशा सही तरीके से बताना है कि कौन सी चीज़ें क्या हैं. वहीं पर अगर रिलेटेड टू, अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो रिलेटेड टू पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट एट आर्म्स लेंथ. इसका मतलब है कि हमें जो काम करना है वो हमें अपनी मेहनत से करना है. इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटी फ्रॉड लीडिंग टू मैनिपुलेशन टू द फाइनेंशियल मार्केट, ये भी हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इनसाइडिंग ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं. अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, तो ये भी नहीं रहता है. ब्राइबिंग, किसी को रिश्वत देना या फिर करप्शन करना, ये सब भी गलत चीज़ें होती हैं जो कि हमें बिजनेस एथिक्स नहीं सिखाता. फेक रीइम्बर्समेंट, ये भी एक तरीका है जहाँ पर हम फाइनेंशियल तरीके से लोगों को लूटते हैं. इसका मतलब है हम गलत तरीके से उन्हें बताते हैं कि हमने कहीं पे कंपनसेशन दिया है. नेक्स्ट जो एथिक्स बता रहा है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेटेड बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस को चलाने में, क्योंकि जो थिंकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की होती हैं उसी बेसिस पे आपकी कंपनी चल रही होती है.
द ethics of HRM cover those ethical issues arising around the employer and employee. यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि रिलेशनशिप बिटवीन और उनकी ड्यूटी क्या है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की। अगर हमने क्लियरली उनको डिफाइन कर दिया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या है तो फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती। नहीं तो क्या होता है, उनके डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज़ चालू हो जाते हैं। कहीं पे हम डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं तो कंपनी में इश्यूज़ आने ही वाले हैं, या फिर एफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं। और भी कुछ अगर जो प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं वो है इश्यूज़ रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड। यहाँ पर वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पाते। इशूइंग इफेक्टिव इश्यूज़ अफेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये भी इफेक्ट करता है बिजनेस को। इशूइंग रिलेटिंग टू द फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट सही बेसिस पे या फेयर तरीके से नहीं करते हैं तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से कहीं ना कहीं एथिक्स जो रहते हैं वो गलत हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी ज़रूरी है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी और हेल्दी मेजर्स भी प्रोवाइड होने चाहिए। अब बात करते हैं एथिक्स इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से रिलेटेड क्या एथिक्स होने चाहिए? अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो अपने प्रोडक्ट जब मार्केट में रखते हैं तो कैसा होना चाहिए। वहाँ पे फिक्स्ड प्राइस होनी चाहिए। अगर हम बार बार डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस रखते हैं तो ये स्क्रीमिंग प्राइस की तरफ चला जाता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर हमने वहाँ पे दिखाई तो कोई भी पर्सन हम पे बिलीव नहीं करेगा, या फिर हमने जो एडवर्टाइजिंग करते समय जो कंटेंट दिए वो सही नहीं होते तो हमारी मार्केटिंग में एथिक्स में गड़बड़ हो जाती है। वहीं पे चिल्ड्रंस एंड मार्केटिंग, हम लोग कई बार ऐसे करते हैं कि मार्केटिंग करते समय चिल्ड्रंस पे फोकस करते हैं जिससे हमारे इथिक्स पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। और कभी भी ब्लैक मार्केट इन ग्रे मार्केट का मतलब है कि हमें अपनी मार्केट जो ब्लैक मार्केट है उसको कभी भी सही साबित नहीं करना है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट टॉपिक जो एरिया या स्कोप जो है वो बात करता है एथिक्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते समय हमें कौन से एथिक्स के बारे में ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो चीज़ें हैं वो डिफेक्टिव नहीं शो करनी है, कहीं पर भी हमें डेंजरस प्रोडक्ट नहीं सेल करने हैं। एथिकल रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड एनवायरनमेंट इंक्लूड पॉल्यूशन। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे पॉल्यूशन होता है तो वो हमें रोकना है क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। एथिकल प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़, कोशिश करनी चाहिए कि हम भले ही न्यू टेक्नोलॉजी करें लेकिन प्रॉब्लम्स अगर आती हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेते समय तो उसे रोक लेना चाहिए। तो ये थे आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, वो था बिजनेस एथिक्स क्या होता है और इसके स्कोप कहाँ तक फैले हुए हैं। ये पहला वीडियो है, आगे आने वाले समय में आप और भी वीडियोस चेक कर पाएंगे। टिल देन बाय।